दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका YouTube चैनल मैथ बाई बंटी क्लासेस में। तो आज हम भिन्न को ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए भिन्न को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निम्न भिन्न में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। देखिए 4 ऑप्शन हम लोगों के पास दिया है। इसी में पूछे आरोही क्रम में कौन है। आरोही क्रम मतलब क्या, पहले छोटा उसके बाद फिर बड़ा फिर उसके बाद बड़ा फिर, यानी कि छोटे से बड़े के रूप में आगे जाना है। चलिए हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है 7/9, 9/11, 11/13। तो चलिए इसी को हम पहले सॉल्व करके देखते हैं कि कौन माने कि आरोही क्रम है, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर। चलिए वही नियम है तिरछा तिरछी गुना करने का। दो को कोई लीजिए तो गुना करेंगे 11 7 77 और 9 9 81। तो इन दोनों में छोटा कौन है, ये है। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमको आरोही क्रम पूछा है, इसलिए छोटा को पहले छोड़ देंगे। उसके बाद बड़ा वाला कौन बचा, 9/11 और 11/13। अब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो चलिए गुना करते हैं। इसको गुना करते हैं 11 के 121, इसको 9 13 से गुना करेंगे तो 9 3 27 और 9 2 11, यानी कि 117 और 121। जाहिर सी बात है 121 बड़ा है, इसीलिए सबसे बड़ा 121 हो गया और 77 छोटा है, इसीलिए सबसे छोटा 71 बीच में आ गया 9/11। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं आगे। तो 7/9, 9/11 और 11/13, इसलिए आया यही आरोही क्रम, यही सही है। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 यही होगा सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। दिया है निम्न भिन्न में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। पिछले जैसा ही जस्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम ऑप्शन ले सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं, दिया है 8/9, 4/5 और 6/7 दिया है। तो वही नियम है तिरछा तिरछी गुना करने का, किसी दो में से। चलिए गुना करते हैं। 8 5 40 और 9 4 36। इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा ये है, इसको पहले यहाँ पर लिख लीजिए। अब दो को हम लोग बचा 8/9 और 6/7। अब हम इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि इनमें बड़ा कौन आ रहा है, 8/9 और 6/7। तो क्या गुना करिए, 8 7 56 और 9 6 54। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है 56 बड़ा है और 54 छोटा है। यानी कि हम लोग का पक्का है कि सबसे बड़ा 8/9 और सबसे छोटा 4/5 है। और बीच वाला तो यही हो गया कि बड़ा छोटा मालूम चल गया, 3 वाली है तो बीच वाला ही हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 4/5 और उसके बाद 6/7 और 8/9, यही हम लोग का सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, वही सेम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आरोही क्रम में सजाने के लिए। पहला ऑप्शन दिया है, कोई भी हम इसमें ले एक तो ऑप्शन उठाएंगे और इसी को चेक करेंगे, और बाकी सब ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन उठाइए। दिया है 7/11, 8/13, 9/14 और 11/15। तो वही नियम है, पुराना नियम है तिरछा तिरछी गुना करने का। तो चलिए 13 7 91, 11 8 88, यानी कि सबसे इन दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा है, इसको छोड़ देंगे। अब आगे वाला में हम चलिए, तो अब बचा हम लोग के पास 7/11, 9/14 और 11/15। तो चलिए लिखते हैं 7/11, 9/14 और 11/15। फिर दो को के आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, 14 7 98 और 11 9 99। इन दोनों में छोटा कौन है, ये है छोटा, ये बड़ा है, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि आरोही क्रम में पूछ रहा है, यानी कि छोटा से बड़ा है। सबसे छोटा है 8/13 और उसके बाद 7/11। अब दो बचा है 9/14 और 11/15। तो इन दोनों में हम देखते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा रहा है। चलिए गुना करते हैं। तो 15 9 135, इसमें गुना करेंगे 14 गुना 11 करेंगे तो 154 आएगा। यानी इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा ये है, यानी कि सबसे बड़ा आ गया हमारे पास 11/15 और सबसे छोटा आ गया 8/13। तो चलिए इसी को हम ऑप्शन में सजा कर देखते हैं। चलिए तो दिया है, पहला आ गया 8/13 सबसे छोटा, उसके बाद आया इससे बड़ा आया 7/11 और इसके बाद आया 9/14 और इसके बाद आया सबसे बड़ा 11/15। तो ऑप्शन में हम चलिए चेक करते हैं कौन दिया है। ऑप्शन नंबर चौथा दिया है
8 बटा 13, 7 बटा 11 और 9 बटा 14 और 11 बटा 15 सेम मिल गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, निम्न भिन्न में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। जस्ट पिछले जैसा क्वेश्चन है। चलिए हम किसी एक ऑप्शन को उठाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर पहला हम लेते हैं 13 बटा 15, 11 बटा 13, 7 बटा 8, 8 बटा 9। आरोही क्रम में दिया है, यानी कि छोटा से बड़ा की तरफ हमको जाना है, इसलिए चलिए वही नियम है तीसरा तिरछी गुना करने का। तो 13 गुने 13 यानी 13 के स्क्वायर 169 और 15 गुने 11 करेंगे तो 165 आएगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है? छोटा ये है। तो चलिए छोटा ये है, तो अब हम लोग क्या करना है कि पहले छोटा लेना है, उसके बाद बड़ा वाला। तो हम लोग का छोटा मिल गया। चलिए इसके बाद हम लोग के पास 3 गो बचा, 13 बटा 15, 7 बटा 8 और 8 बटा 9। इसी तीनों को हम फिर से आपस में तीसरा तिरछी 2 को गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 18 के 24 के 4, 8 2 10 यानी कि 104। अब 15 गुने 7 करेंगे तो 7 5 35 और 7 3 10 यानी 105। यानी इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा ये है और छोटा ये है। तो इसके बाद हम लोग का सबसे छोटा ये है, इसके बाद ये, यानी कि इसको हम छोड़ देंगे। अब हम लोग के पास क्या बचा? 7 बटा 8 और 8 बटा 9। चलिए गुना करते हैं फिर तीसरा तिरछी। तो होगा 9 7 63, 8 8 64। यानी कि सबसे बड़ा हम लोग के पास आ गया ये 8 बटा 9 और सबसे छोटा आ गया हम लोग के पास 11 बटा 13। तो चलिए इसी को हम एक लाइन में सजा कर देखते हैं। तो सबसे छोटा आया हम लोग के पास 11 बटा 13 और उसके बाद इसके बाद बड़ा आया 13 बटा 15 और इसके बाद बड़ा आया 7 बटा 8 और इसके बाद बड़ा आया 8 बटा 9। चलिए ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए 11 बटा 13, 13 बटा 15, 7 बटा 8, 8 बटा 9 यानी कि मिल गया ऑप्शन नंबर दूसरा सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, कौन से भिन्नों का भाग बढ़ते हुए क्रम में है। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 16 बटा 21, दूसरा दिया है 11 बटा 14 और तीसरा दिया है 16 बटा 19। चलिए इसी को वही नियम है तीसरा तिरछी गुना करने का। देखते हैं कि बढ़ते हुए क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटा लेना है, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो चलिए चेक करते हैं। गुना करिए तीसरा तिरछी। 16 गुने 14 करेंगे तो 16 चौके 64 और 16 6 22 यानी कि 224। 21 गुने 11 करेंगे तो क्या आएगा? गुना करिए 21 से कम 1 और 21 में 1 से कम फिर 21 यानी कि 2 यानी कि 231। चलिए इन दोनों में छोटा कौन है? 224, 224 छोटा है तो इसको छोड़ देंगे, यानी कि सबसे छोटा ये आ गया। हम लोग के पास क्या बचा? 11 बटा 14 और 16 बटा 19। और चलिए 11 गुना फिर से वही तीसरा तिरछी गुना करेंगे। तो 11 गुने 21 को गुना करेंगे तो 19 से कम 19, हासिल 1 19 1 20 यानी कि 209। और 14 गुने 16 करेंगे तो 16 चौके 64 और 16 6 22 यानी कि 224। तो चलिए देखिए सबसे छोटा हम लोग के पास ये आया, सबसे बड़ा ये है, बीच वाला ये है। यानी कि पहला ऑप्शन बढ़ते हुए क्रम में क्या हो गया? 16 बटा 21, 11 बटा 14 और 16 बटा 19। यही हम लोग का पहला ऑप्शन सही है, देखिए दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, यदि P बराबर 3 बटा 11, Q बराबर 1/4 और R बराबर 4 बटा 15 हो तो ऑप्शन में दिया है P बड़ा Q बड़ा R, यानी कि ऐसे ही हम लोग ऑप्शन चेक करना है कि कौन किससे बड़ा है। तो चलिए वही नियम है, पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। 3 बटा 11, 1 बटा 4 और 4 बटा 15, वही तीसरा तिरछी करने का नियम है। चलिए करिए तीसरा तिरछी। 4 3 12, 11 एकम 11। तो क्या आया? सबसे छोटा कौन आया? ये है, यानी कि सबसे छोटा ये हो गया 1 बटा 4। और हम लोग के पास क्या बचा? 3 बटा 11 और 4 बटा 15। फिर वही नियम है तीसरा तिरछी गुना करने का। चलिए गुना करते हैं। तो 15 3 45 और 11 चौके 44। इन दोनों में छोटा कौन आया? ये, यानी कि सबसे छोटा हमारे पास आया 1 बटा 14 और सबसे बड़ा आया 3 बटा 11। तो चलिए 1 बटा 14 का मान क्या है? 1 बटा 4। 1 बटा 4 का मान क्या है? Q, यानी कि Q है सबसे छोटा। उसके बाद बड़ा में कौन आया? 1 बटा 4 बटा 15 यानी कि 4 बटा 15 R।
और उसके बाद बड़ा में देखिए आया 3/11 यानी कि 3/11 पी है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग चलिए देखते हैं QRP यानी ऑप्शन नंबर 2 सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है निम्न भिन्न में से कौन भिन्न अवरोही क्रम में है, यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ पूछ रहा है कौन भिन्न है। तो चलिए ऑप्शन को हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, दिया है 3/5, 7/9 और 6/7। इसी को हम लोग अवरोही क्रम में चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं, यानी कि सबसे बड़ा उसके बाद छोटा फिर छोटा में जाना है। तो चलिए इसको तीसरा तीसरी गुना करके चेक करते हैं। तो क्या दिया, 7×7 49 और 9×6 54, यानी कि हम लोग अवरोही यानी कि सबसे बड़ा वाला लेना है। तो सबसे बड़ा ये है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं 6/7। अब हम लोग के पास क्या बचा, 3/5 और इस 7/9। फिर तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो 9×3 27 और 7×5 35। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है, यानी कि इसके बाद कौन आएगा 7/9 और सबसे छोटा कौन आ गया 3/5। तो चलिए हम ऑप्शन मिलाते हैं। पहला ऑप्शन 3/5 6/7, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दिया है 7/9 आ रहा है 6/7, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है 7/9, देखिए नहीं आ रहा है 6/7, ये भी नहीं होगा, यानी कि चौथा आंसर नॉन ऑफ दिस होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया घटते क्रम में लिखें। तो ऑप्शन दिया है वो 4 ठो, उसी में हम चलिए कोई एक ऑप्शन उठाते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। दिया है पहला 5/9, 7/11 और 9/13। किसी भी एक ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, चलिए उसी को हम घटते क्रम में सजा देंगे। तो चलिए घटते क्रम में बोल रहा है, चलिए गुना करिए। 13×7 91, 11×9 99, यानी कि घटते क्रम क्या है, यानी कि सबसे बड़ा वाला पहले होगा उसके बाद छोटा लेंगे। तो सबसे बड़ा कौन आ गया, ये 9/13। अब हम लोग के पास क्या बचा 5/9 और इस 7/11। फिर से तीसरा तीसरी गुना करेंगे, 11×5 55 और 7×9 63। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है बड़ा। तो इसके बाद कौन आएगा 7/11 और सबसे लास्ट में छोटा कौन आ गया 5/9। तो चलिए ऑप्शन को मिलाते हैं, 9/13, 7/11 और 5/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है बोला कौन अवरोही क्रम में है, 4 गो वही फिर ऑप्शन दिया है। तो चलिए कोई एक तो ऑप्शन हम उठाते हैं। चलिए पहला नंबर ऑप्शन उठाते हैं, 3/4, 1/2 और 2/3। इसी को हम चेक करते हैं अवरोही यानी सबसे बड़ा फिर छोटा लेंगे। तो चलिए फिर से वही नियम है, तीसरा तीसरी गुना करने का। 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, यानी सबसे बड़ा हम लोग के पास आया 3/4। तो वो अवरोही यानी कि सबसे बड़ा पहले लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3/4। अब हम लोग के पास क्या बचा 1/2 और 2/3। तो फिर से तीसरा तीसरी गुना करके देखते हैं, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, यानी इसके बाद बड़ा आएगा ना। तो इसके बाद इन दोनों बड़ा कौन है, ये है 2/3 और सबसे छोटा आ गया 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन 3/4 और 2/3 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है यदि भिन्न 3/5, 2/3, 3/4 दी गई हो तो कह सकते हैं। देखिए ऑप्शन ये सब दिया है, चलिए हम चेक करते हैं कि कौन ये दिया है सब क्या, यानी घटते क्रम में दिया है। तो चलिए हम लिखते हैं, दिया है तो 3/5, 2/3 और 3/4, यानी कि हम लोग घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में ये लिखा हुआ है। तो चलिए ये क्या दिया है, तीसरा तीसरी गुना करते हैं, 4 दूनी 8, तीसरी के 9, यानी कि सबसे बड़ा आ गया हम लोग के पास क्या 3/4, यानी कि अवरोही क्रम में हमको लिखना है। तो सबसे बड़ा अब क्या बचा 3/5 और 2/3। फिर तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो तीसरी के 9 और 5 दूनी 10, यानी उसके बाद ये सबसे बड़ा था, इसके बाद बड़ा ये आ गया 2/3 और लास्ट में कौन बचा 3/5। तो चलिए इसी को ऐसे कर देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो चलिए हम देखते हैं कौन ऑप्शन सही है, 3/4, 2/3 और 3/5, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।